Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. I am ready to train your brain. Are you? आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। अभी हमारा लास्ट वीडियो जो है वो साउंड का मैंने अपलोड किया आप लोगों के लिए, तो उसमें हमने सीखा व्हाट इज साउंड, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड एंड हाउ साउंड इज प्रोपेगेट। तो आज हम समझेंगे हाउ वी कैन हियर द साउंड। तो हम जो साउंड को कैसे रिसीव करते हैं अपने ईयर्स के थ्रू, तो ईयर्स जो है वो कैसे फंक्शन करता है और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ईयर फॉर क्लास 8। ये टॉपिक आपका साउंड में ही आता है। ये टॉपिक आपका क्लास 8 एंड 9 दोनों के लिए ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इन दोनों ही क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है। 9 के सिलेबस में भी रहता है और 8 के सिलेबस में भी, और कोई इसमें चेंज नहीं है, क्योंकि इंटरनल ईयर जो है वो उसकी स्ट्रक्चर में तो कोई चेंज होना नहीं है और उसके फंक्शन में भी कोई चेंज नहीं होना है, तो उसको आप एक साथ यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन ईयर, कि ह्यूमन ईयर तक जो साउंड हमारी आती है उसको हम कैसे ईयर से रिसीव करते हैं और ईयर कैसे फंक्शन करता है उसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाने में। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझेंगे। तो हमारा जो ये जो आपको ईयर बाहर दिखाई देता है ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर भी जो हमारा ईयर होता है उसकी स्ट्रक्चर ये साथ में हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो ये डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी, तो डायग्राम के साथ हम स्ट्रक्चर देखेंगे, तो उसके बाद फंक्शन समझेंगे। तो आपका एक्सटर्नल ईयर इस तरह से होता है कुछ। तो ये जो स्ट्रक्चर जो होती है बाहर ईयर की, इसको बोलते हैं ईयर पिन्ना, और ये नीचे वाला ईयर लोब। अब ये जो ईयर पिन्ना है इससे होता हुआ आपका इंटरनल ये कैनाल होती है, इसे ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं। ये आप देखे ना कान में अपने देख झांक कर, तो ये ऑडिटरी कैनाल है। और ये ऑडिटरी कैनाल जो है एक फाइन मेम्ब्रेन पे जाकर रुकती है। ये जो फाइन मेम्ब्रेन है ये मस्कुलर होती है और इसको बोला जाता है टिम्पैनम। टिम्पैनम या इसको कॉमनली ईयर ड्रम बोला जाता है। ये तीन चीजें आपकी जो एक्सटर्नल पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल और टिम्पैनम, ये कलेक्टिवली आपका एक्सटर्नल ईयर कहलाता है। ठीक है, ये तीन पोर्शन आपके एक्सटर्नल ईयर। ईयर जो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। अब मिडिल ईयर में क्या होता है, ये जो ईयर ड्रम है इससे एक 3 बोन होती हैं आपकी मिडिल ईयर में। तो ये जो एक बोन निकली है इसका नाम होता है मैलस। मैलस, इस मैलस से एक और छोटी सी बोन निकली होती है। ये बोन बहुत छोटी छोटी होती हैं, इसको बोलते हैं इनकस। और इनकस से एक और लेटरल बोन निकली होती है। मैलस से एक लेटरल बोन निकली होगी इस तरह से, और ये फनल शेप्ड में इधर साइड होती है, इसको बोलते हैं स्टेप्स। तो ये जो 3 बोन है मैलस, इनकस एंड स्टेप्स, ये जो है मिडिल ईयर होती है। ये तीनों मिडिल ईयर का स्ट्रक्चर है। अब ये जो लास्ट वाली आपकी बोन है स्टेप्स, ये एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होती है, और ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आगे चलकर कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाती है कैनाल टाइप की। इसको बोलते हैं कोचलिया। ये जो कोचलिया है ये कॉइल्ड होती है, इस तरह से कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है। और कोचलिया को ही इंटरनल ईयर बोला जाता है। ये तीनों बोन्स लेटरली एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, और ये जो स्टेप्स जो है वो ह्यूमन बॉडी की
स्मॉलेस्ट बोन होती है। ये जीके का क्वेश्चन भी आपको यहाँ से एक मिलता है कि ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन जो है वो ईयर में पाई जाती है और उसका नाम होता है स्टेप्स। ठीक है, और ये कोचलिया जो है इसमें फ्लूइड फिल्ड होता है और इसकी इनर वॉल पर थाउजेंड्स ऑफ हेयर स्ट्रक्चर्स होती हैं। और फिर ये जो कोचलिया है ये ऑडिटरी नर्व से कनेक्टेड होती है, ये ऑडिटरी नर्व्स। ये जो मैंने इन मिडल ईयर की ये बताई हैं आपको जो स्ट्रक्चर में 3 बोन्स, इनके नाम जो है एक और नाम से भी इनको जाना जाता है, तो हम थोड़ा यहाँ समझ लेंगे। मैलस को हैमर भी बोलते हैं, क्योंकि कहीं आप अगर दूसरे नाम मिले कहीं आपको पढ़ने के लिए तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं दोनों नाम आपको यहाँ बताती हूँ। इनकस को एनविल भी बोलते हैं और स्टेप्स को स्टिरअप भी बोला जाता है। तो ये दोनों नाम ही आपको पता होने चाहिए। तो कभी कभी ये मैलस, इनकस और स्टेप्स की जगह यहाँ पर हैमर, एनविल और स्टिरअप नाम भी यूज किए जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये वही बोन्स हैं, मिडिल ईयर की ही बोन होती हैं। तो इतना ये जो है ये हमारा इंटरनल ईयर का स्ट्रक्चर होता है। इसका डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके 8th और 9th में पूछे जाते हैं। अब हमने स्ट्रक्चर समझ लिया इसका कि क्या होता है एक्सटर्नल ईयर में, क्या होता है इंटरनल ईयर में और क्या होता है मिडिल ईयर में। अब हम समझेंगे कि ये फंक्शन कैसे करता है। तो आपको पता है कि जो भी साउंड वेव्स आती हैं हमारा ईयर जो है उनको रिसीव करता है। तो ईयर जो है ये फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो ये जो है अच्छे से रिसीव कर सकता है सारी साउंड वेव्स को, और ये फिर अंदर की तरफ इसे पुश कर देता है, मतलब अंदर जाने देता है। ऑडिटरी कैनाल के थ्रू ये अंदर जाती हैं जितनी भी साउंड वेव्स, वो टिम्पैनम से जाके टकराती हैं। टिम्पैनम क्या है हमारा? ईयर ड्रम। ईयर ड्रम का काम क्या होता है? जैसे ही साउंड वेव्स इससे टकराएंगी, वाइब्रेशंस इससे टकराएंगी ईयर ड्रम से, ये उनको और बढ़ा देता है, इसमें वाइब्रेशंस उसके जो है उसकी फ्रीक्वेंसी और तेज कर देता है और फिर अंदर की तरफ ये जा सकती है। तो अंदर उनकी फ्रीक्वेंसी को ये बढ़ा देगा, जिससे कि ये जो फिर बोन के थ्रू ये अंदर ट्रेवल करेंगी ना, इसलिए। तो अभी एयर से सॉलिड में गई तो ये फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ा दी, यहाँ पर बहुत तेजी से वाइब्रेट होने लगता है ये ईयर ड्रम और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और फिर ये मैलस, इनकस और स्टेप्स से होती हुई कहाँ पहुंचती है? कोचलिया में। कोचलिया में अभी मैंने बताया फ्लूइड भरा हुआ होता है और इसकी इनर वॉल पर यानी कि अंदर साइड ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये जो है वो क्या करती है? नर्व इम्पल्सेस में चेंज करती हैं। जो भी साउंड वेव्स आ रही हैं, यहाँ तक जो भी वाइब्रेशन पहुंच रही है उनको नर्व इम्पल्सेस में उस वाइब्रेशन को चेंज करती है, और वो जो वाइब्रेशन है नर्व इम्पल्सेस में चेंज होकर फिर ऑडिटरी नर्व्स में पहुंचती है। ऑडिटरी नर्व्स का काम क्या है? ये इसको ब्रेन तक ले जाती है। किसको? साउंड की जो वाइब्रेशंस आ रही हैं उनको नर्व इम्पल्सेस में चेंज करके। तो ब्रेन में जाकर फिर ब्रेन इंटरप्रेट करता है उस इम्पल्सेस को और फिर हमें ऑर्डर देता है कि हमें अब आगे क्या फंक्शन करना है। किसी की बात मतलब जो है हमें इसी तरह से सुनाई देती है। तो ये जो है स्ट्रक्चर और फंक्शन हुआ हमारा इंटरनल ईयर का। एक बात और यहाँ पर, ये जो मिडिल ईयर वाला पार्ट है, ये पार्ट जो है एक मस्कुलर कैनाल के थ्रू जो है वो हमारे माउथ कैविटी के इनर साइड, पीछे की साइड, बैक साइड में ओपनिंग होती है, यहाँ से इस तरह से जाएगा, उसको बोलते हैं अस्टैचियन ट्यूब। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है अस्टैचियन ट्यूब। अस्टैचियन ट्यूब क्या है कि मिडिल ईयर से लेकर हमारे माउथ कैविटी की बैक साइड में ये एक ओपनिंग होती है ट्यूब से, उसको बोलते हैं अस्टैचियन ट्यूब। उस ट्यूब की ओपनिंग जो है माउथ कैविटी में होती है, इसीलिए कभी कभी क्या होता है आप अपने माउथ को बंद करके कुछ हमिंग साउंड या कोई भी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर, तो वह आपको खुद को भी सुनाई देती है। एयर में तो आई नहीं वो साउंड, तो फिर आपके कानों ने कैसे रिसीव की? तो वो ये अस्टैचियन ट्यूब की वजह से ही आपके कान रिसीव कर पाते, क्योंकि माउथ कैविटी के अंदर है। आप चाहें तो हमिंग करके देखिए, अपने मुंह बंद करके हमिंग करके देखेंगे आप
तो क्या होगा, आपकी जो साउंड है वो खुद आपके कानों में सुनाई देगी। तो सैशियन ट्यूब से वो मिडिल ईयर तक पहुंच जाती है और मिडिल ईयर फिर उसको आगे जो है वो भेज देते हैं। तो इस तरह से फंक्शन होता है हमारे इंटरनल ईयर का। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके लिखिए गॉट इट। और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में साउंड के ही अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।